सहारनपुर जिले की एकमात्र आरक्षित विधानसभा सीट जिसकी बात आज हम करने वाले हैं। एक ऐसी सीट जहां पर सहारनपुर जिले की सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। अगर पहले की हम विधानसभा सीटें देखें जिसकी हमने हॉट सीट कार्यक्रम में बात की है, चाहे वो बेहट हो, सहारनपुर हो, सहारनपुर देहात, नकुड़, देवबंद, इन सभी विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन ये अकेली ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता पाए जाते हैं। एक ऐसी सीट जहां पर गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा का डिग्री कॉलेज है और पूरे सहारनपुर जिले में इसकी कहानी सबसे अलग है, इसीलिए यहाँ की राजनीति भी खास है। मैं बात कर रहा हूँ सहारनपुर की रामपुर मनिहारण विधानसभा सीट की, जो कि वर्ष 2012 से पहले नागल विधानसभा सीट थी। लेकिन आखिर रामपुर मनिहारण का चुनावी इतिहास क्या है और कौन सी जाति यहां पर तय करती है जीत और हार, और अब 2027 में कौन है इस विधानसभा सीट के ताज का हकदार, दावेदार, आइए समझते हैं रामपुर मनिहारण विधानसभा सीट की पूरी राजनीतिक कहानी, इतिहास से लेकर भविष्य तक। नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया का खास कार्यक्रम हॉट सीट। रामपुर मनिहारण सीट बीजेपी के लिए खास है क्योंकि दशकों के बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है 2017 में। अब बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि वो आगामी 2027 के चुनाव में इस सीट पर अपनी कुर्सी बचाए रखे। 27 में ये सीट एनडीए गठबंधन के लिहाज से भी खास है क्योंकि ये सहारनपुर जिले की ऐसी सीट है जहां पर आरएलडी, जो इस वक्त एनडीए गठबंधन में है, वो भी अच्छे खासे वोट लेती है। आरएलडी के भी अच्छे खासे वोट इस रामपुर मनिहारण सीट पर है। तो ऐसे में जब 27 का चुनाव आएगा तो एनडीए गठबंधन के तहत ये सीट भाजपा के पास जाएगी, आरएलडी के पास जाएगी, ये भी एक खास सवाल है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में अगर सपा और कांग्रेस साथ रहती है तो उसके लिहाज से भी ये सीट कांग्रेस के पास जाएगी या फिर समाजवादी पार्टी के पास, ये भी देखना होगा। लेकिन जहां सहारनपुर की अन्य विधानसभा सीटों पर बसपा लगातार कमजोर हुई है, पिछले 2 दशक की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति के वोटरों की बड़ी संख्या को देखते हुए ये वो सीट है रामपुर मनिहारण जहां पर बसपा अभी भी बेहद मजबूत है। इस सीट के अंतर्गत कई अलग अलग छोटी पंचायतें आती है जिसके नाम है लंगोरा गुजर, चंदेना, कंकड़कुई, सब्दलपुर, शिवदासपुर, कपाना, लखनौर, डाबकी, जुन्नारदार, हसनपुर, ऐसी कई और पंचायतें हैं जो इस विधानसभा सीट के अंतर्गत आती है। अगर आप सहारनपुर जिले का मैप देखें तो इस रामपुर मनिहारण को कई विधानसभा सीट घेरे हुए हैं। ये सीट जो है ये सहारनपुर देहात की सीट है जिसकी हमने इसके पहले भी एक वीडियो में बात की थी। ये सहारनपुर नगर है, ये बेहट है, ये नकुड़ है, ये देवबंद है और ये गंगोह सीट है। जो 7वीं सीट है सहारनपुर जिले की आखिर सीट है, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन ये है रामपुर मनिहारण जो कि आरक्षित है इस जिले में। रामपुर मनिहारण सीट पहली बार 2008 में बनी थी और पहला चुनाव 2012 में हुआ था। ये सीट को पहले नागल के नाम से भी जाना जाता था जिसकी मैंने आपको बात बताई। अब इस सीट पर जो पहला चुनाव हुआ तो उस वक्त राज्य में बसपा की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। फायदा इस सीट पर हुआ, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर भी हैं, तो ऐसे में बसपा को जीत मिली। लेकिन 2017 में जब योगी मोदी लहर आई तो ये सीट भाजपा के खाते में चली गई। 2012 के अगर विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो बसपा के बहुजन समाज पार्टी के रविंद्र कुमार मोलू यहां पर चुनाव जीते थे। उन्हें तब 77,274 वोट मिले थे और सेकंड पोजीशन पर उस वक्त कांग्रेस पार्टी के विनोद कुमार तेजियान थे जिन्हें 50,666 वोट मिले थे। वो सेकंड नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर यहां पर समाजवादी पार्टी थी क्योंकि 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में नहीं थे। उस समय समाजवादी पार्टी इस सीट पर उस चुनाव में 47,492 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विष्णु दयाल तीसरे नंबर पर थे। तब बीजेपी प्रत्याशी राकेश कुमार गांगुली को सिर्फ और सिर्फ
16,395 वोट मिले थे। चौथे स्थान पर रहे थे वो 2012 के चुनाव में। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां पर जीत दर्ज की, करीब 2 दशक के बाद जीत दर्ज की। यहां पर भाजपा के प्रत्याशी और इस वक्त भी जो विधायक हैं देवेंद्र कुमार निम, वो यहां पर जीते। 76,465 वोट उन्हें इस सीट पर 2017 के चुनाव में मिला। दूसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी यहां पर रहे जो 2012 में विधायक भी रह चुके थे, रविंद्र कुमार मोलू, उन्हें 75,870 वोट आए। बीजेपी यहां पर सिर्फ और सिर्फ 595 वोटों के अंतर से जीती थी। सिर्फ और सिर्फ 595 वोटों के अंतर से 2017 में बीजेपी ने यहां पर खाता खोला था। लेकिन यह आंकड़ा बीजेपी के लिए लगातार बढ़ता गया है। 2022 के चुनाव में जब गवर्नमेंट की कोई ज़्यादा खास एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, योगी शासन को बहुत बेहतर देखा जा रहा था, तो ऐसे में बीजेपी को कोई खास नुकसान 2022 में हुआ नहीं। और 2022 आते आते बीजेपी ने अपने पिछले ही चुनाव के प्रत्याशी को फिर से एक बार इस सीट पर टिकट देकर रिपीट करवाया। टिकट दिया, भरोसा जताया, तो देवेंद्र कुमार निम ये सीट जीत भी गए। निम को 2022 के चुनाव में 79,109 वोट मिले। फिर से 2017 में जो सेकंड नंबर पर थे रविंद्र कुमार मोलू, वही सेकंड नंबर पर रहे। लेकिन इस बार मार्जिन बढ़ गया, मार्जिन बढ़ा करीब 20,000 का। इस बार मोलू यहाँ पर 68,516 वोट ही लेकर आ पाए, करीब 20-22 हजार का मार्जिन रहा और वो चुनाव हार गए। इस सीट पर अगर मैं कुल मतदाताओं की बात करूं, जो 2017 का आंकड़ा हमारे पास है, उसमें 2,97,983 मतदाता दिखाए गए हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,61,043 है, तो महिलाओं वोटरों की संख्या 1,36,938 यहाँ पर महिला वोटर है। अगर रामपुर मनिहारण विधानसभा सीट में जातिगत समीकरणों की बात करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा इस सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 1,10,000 जो है वो अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, यानी कि एससी कम्युनिटी 1,10,000 के साथ यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि 65,000 यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के वोट है। ये समीकरण बसपा के लिए फिट बैठता है, लेकिन इस समीकरण को भाजपा ने पिछले 2 चुनाव में यहाँ पर तोड़ा है। इसके बाद गुर्जर वोट यहाँ पर 35,000 है। गुर्जर वोट इस सीट पर 35,000 है। 35,000 भी बड़ी संख्या है, ये वोट भी निर्णायक साबित होता है। इसके अलावा यहाँ पर सैनी वोटर 20,000 है, राजपूत 13,000 है, ब्राह्मण 10,000 है और पाल वोटर यहाँ पर 10,000 है। अब अगर दावेदारों की बात करें 2027 के आगामी चुनावों को लेकर, तो देवेंद्र कुमार निम जो मौजूदा विधायक हैं वो एक प्रमुख और मजबूत दावेदार हैं। इसके अलावा रविंद्र कुमार मोलू जो बसपा से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, दोनों बार 17 और 22 में सेकंड पोजीशन पर वो रहे। इसके अलावा विवेक कांत, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस सीट पर आरएलडी काफ़ी मजबूत है। 2022 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो विवेक कांत ये आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और काफ़ी अच्छे खासे वोट इन्हें मिले थे। इसके अलावा 2 और प्रमुख दावेदार हैं, ब्रजपाल सिंह और ओमपाल सिंह। अगर आप रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट के वोटर हैं या उसके आसपास आप रहते हैं, आप वहाँ की राजनीति जानते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। आप देखते रहिए DNP इंडिया।